हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। इसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे कि सोलर सिस्टम, एटमॉस्फेयर, माउंटेन, रॉक, सॉइल और भी जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन सब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किया गया है। तो ये आपका रिवीजन बेस्ट वीडियो होने वाला है ज्योग्राफी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से और देखते हैं आज के सेट में आपका कितना क्या परफॉर्मेंस रहता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल के गठन और विकास को समझाने के लिए सबसे अधिक स्वीकार्य मॉडल कौन सा है? द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम इज। तो इसका राइट आंसर होगा नेबुलर हाइपोथेसिस, निहारिका परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर कलेक्टिवली नोन एज। तो इन सभी को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, स्थलीय ग्रह। नेक्स्ट है कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर क्लासिफाइड एज। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा जोवियन प्लैनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग विथ गैलेक्सीज मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ये खोज किसने की थी? तो आप कहेंगे एडविन हबल होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट रेड स्पॉट इज फाउंड ऑन। तो ये किस ग्रह पर पाया जाता है? द ग्रेट रेड स्पॉट। तो राइट आंसर होगा जुपिटर। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिलेशन उर्सा मेजर इज नोन एज। उर्सा मेजर नक्षत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द एफेलियन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज अप्रोक्सीमेटली। तो क्या होता है इसका डिस्टेंस? तो अफेलियन के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो आप कहेंगे 152 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड। ग्लोइंग सरफेस उसे हम क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है होमिया, मेकमेक एंड सीरीज आर एग्जाम्पल ऑफ। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? तो आप कहेंगे ड्वार्फ प्लैनेट्स के ये सभी एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओनली मून नोन टू हैव इट्स ओन इंटरनली जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड इज। वह एकमात्र उपग्रह कौन सा है जिसके पास आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है? ये कौन सा है? तो आप कहेंगे गैनीमेड। ओके, गैनीमेड। द टर्म ब्लड मून इज एसोसिएटेड विथ। ब्लड मून किससे संबंधित है? ब्लड मून किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे लूनर इक्लिप्स से संबंधित है। द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम whose atmosphere is made up of thick and white and yellowish clouds of sulfuric acid is। ये कौन सा प्लैनेट है? राइट आंसर क्या होगा? वेनस होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि द प्लैनेट दैट डू नॉट हैव अ नेचुरल सैटेलाइट्स आर। सौर मंडल के वे ग्रह जिनके पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है तो वो है मरकरी एंड वेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटोराइट्स यूजुअली ओरिजिनेट फ्रॉम द एस्टेरॉइड बेल्ट लोकेटेड बिटवीन। तो किस ग्रहों के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह घेरे से उत्पन्न होते हैं? तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? मार्स एंड जुपिटर। नेक्स्ट है सैरोन इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ। ओके, तो ये किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे प्लूटो। ओके, सैरोन जो है ये किस ग्रह या बौने ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, क्योंकि प्लूटो तो अब ड्वार्फ प्लैनेट है, उसका ये नेचुरल सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज बिटवीन विच लैटिट्यूड्स। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो यहां पर राइट आंसर होगा 10 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लिटन अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीपों से कौन सा चैनल अलग करता है?
लिटिल अंडमान इज सेपरेटेड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड बाय। तो राइट आंसर क्या होगा? 10 डिग्री चैनल। ओके, 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर इन। साल भर दिन और रात लगभग बराबर किस क्षेत्र में होते हैं? किस क्षेत्र में होते हैं? तो आप कहेंगे इक्वेटोरियल रीजन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है द चैनल दैट सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ मिनिकॉय एंड मालदीव इज। मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है? ये कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। नेक्स्ट है विच आर्टिफिशियल कैनल कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशियन विथ द पैसिफिक ओशियन। ओके, तो ये कौन सा आर्टिफिशियल कैनल है? तो इसका राइट आंसर यहां पर क्या होगा? तो आप कहेंगे पनामा कैनल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द लिथोस्फीयर इज फाउंड इन दी। लिथोस्फीयर की अधिकतम गहराई किस महासागर में पाई जाती है? ये पाई जाती है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन। द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज डेवलप्ड बाय। ओके, तो इस थ्योरी को किसने प्रस्तुत किया था? तो आप कहेंगे अल्फ्रेड वेगनर ने जो है इन्होंने ही प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है वर्ल्ड का? तो वो है ग्रीनलैंड। मेडागास्कर इज लोकेटेड इन विच ओशियन। मेडागास्कर जो है ये किस महासागर में स्थित है? तो आप कहेंगे इंडियन ओशियन। नेक्स्ट है द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ विच कंट्री। किस देश का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? भारत का सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? झारखंड में है। नेक्स्ट है फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इज लोकेटेड इन। फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये है वेस्ट बंगाल में स्थित यानी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है नाहर कटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नाहर कटिया ऑयल फील्ड इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। ये किस स्टेट में है? तो ये है असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तिलैया अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ स्थित है? झारखंड होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस डायमंड इज। भारत का एकमात्र राज्य जहां हीरे पाए जाते हैं और वह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है द सुंदरगढ़ डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज आर लोकेटेड इन। सुंदरगढ़ के मैग्नीज भंडार कहाँ स्थित हैं? तो ये है ओडिशा में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट इन इंडिया आर फाउंड इन। भारत में सर्वाधिक मोनाजाइट भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? ये आपको मिलेंगे केरल राज्य में। नेक्स्ट है द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो ये है अल्मुनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की गुआ खदानों किस खनिज से संबंधित है? द गुआ माइंस ऑफ झारखंड आर एसोसिएटेड विथ। तो आप कहेंगे आयरन ओर। नेक्स्ट है द मिनिमम टिलेज सॉइल बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ कल्टिवेटिंग फीचर इज। अपनी स्वयं की जुताई विशेषता के कारण न्यूनतम जुताई वाली मिट्टी कौन सी है? तो ये है काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लाइड बाय सॉइल इज। मिट्टी द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? ये कौन सा है? तो आप कहेंगे आयरन। राइट आंसर आयरन। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल ऑल्सो नोन एज रिगर सॉइल और कॉटन सॉइल इज जनरली पुअर इन। तो सामान्यतः किस में गरीब होता है ये? तो ये सबसे जो है पुअर होता है आपको नाइट्रोजन और फॉस्फोरिक कंटेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सनफ्लावर इन इंडिया। भारत में सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है कर्नाटक।
नेक्स्ट है टी एंड कॉफी आर जनरली ग्रोन इन, चाय और कॉफी सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी में उगाई जाती है? किस प्रकार की मिट्टी में उगाई जाती हैं? तो आप कहेंगे लैटेरेट सॉइल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन इंडिया द मैक्सिमम एरिया इज कवर्ड बाय विच टाइप ऑफ सॉइल? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी से जो है मैक्सिमम है? तो ये है आपका एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में पाई जाने वाली कपास मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक कॉटन सॉइल फाउंड इन महाराष्ट्र इज ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस, रणथंभौर, कन्हा एंड सुंदरबंस आर, ये सभी क्या है? नेशनल पार्क हैं। आप सब जानते हैं ये सब नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, कहाँ है तानसा वन्यजीव अभयारण्य? तो ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिंडी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, ठीक है, गिंडी नेशनल पार्क कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरछा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है ये। रन ऑफ कच्छ इज डिक्लेयर्ड एज ए, तो किस रूप में घोषित किया गया है इसे? तो राइट आंसर क्या होगा? वाइल्ड एज सेंचुरी। नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। वेस्ट बंगाल शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ विच कंट्री? पश्चिम बंगाल अपनी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? उस देश का नाम है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इज, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है लक्षद्वीप। द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो ये है इंदिरा पॉइंट। द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, ठीक है, कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? तो 8 कैटेगरीज में। नेक्स्ट है साधु बेट आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ विच स्टेट? साधु बेट द्वीप किस राज्य का हिस्सा है? यह है गुजरात का हिस्सा। पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू, इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 ग्रुप्स होगा। भारत में प्रायद्वीपीय पठार को कितने समूहों में विभाजित किया गया है? तो 2 समूहों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट है काठियावाड़ पेनिनसुलर इज लोकेटेड इन, काठियावाड़ पेनिनसुलर ये कहाँ लोकेटेड है? तो आप कहेंगे सौराष्ट्र गुजरात। द कोंकण रेलवे पासेस थ्रू दी, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे, तो वेस्टर्न घाट होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है कौन सा है? यह है बोगीबिल ब्रिज। नेशनल वाटरवे नंबर 2 कनेक्ट्स, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किन स्थानों को जोड़ता है? ये जोड़ता है धुबरी सादिया इन असम। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये है तमिलनाडु में। हल्दिया बंदरगाह कहाँ स्थित है? हल्दिया बंदरगाह है वेस्ट बंगाल में। मैंगलोर पोर्ट इज लोकेटेड इन, मैंगलोर पोर्ट कहाँ है? कर्नाटक में। दीनदयाल पोर्ट अ टाइडल पोर्ट इज लोकेटेड इन, ये पोर्ट कहाँ स्थित है? दीनदयाल, ये है गुजरात में। भारत का एकमात्र प्रमुख नदीय बंदरगाह कौन सा है? इंडियाज ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट इज, ये कौन सा है? कोलकाता पोर्ट है। लोकटक झील एक प्रसिद्ध मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है? लोकटक लेक कहाँ है? मणिपुर में। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड इज, दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये देश का नाम है चाइना। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया इज, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द मेजर फाइबर क्रॉप प्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन अ लार्ज स्केल, भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित मुख्य रेशेदार फसलें कौन सी हैं? इस फसल का नाम है जूट एंड कॉटन।
Wheat, mustard, peas and potatoes are example of, ये किसके example है? रबी क्रॉप्स के. The uppermost layer of the atmosphere is, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो ये है एक्सोस्फेयर. नेक्स्ट है सिरिस एंड क्यूमुलस किसके प्रकार हैं? सीरस एंड क्यूमुलस आर टाइप ऑफ, ये किसके टाइप है? क्लाउड्स के, बादल. द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटर एट दी, क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे अधिक कहां होती है? तो ये होती है इक्वेटर पे. पृथ्वी के समताप मंडल का वह क्षेत्र कौन सा है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? ये कौन सा है? तो आप कहेंगे ओजोन लेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन गैस कंस्टिट्यूट्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस लगभग कितने प्रतिशत में पाई जाती है? 78% में. द फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज, फर्स्ट लेयर कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर. द एवरेज हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज, एवरेज हाइट कितना होता है ट्रोपोस्फेयर का? 13 किलोमीटर. द स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ, स्ट्रेटोस्फेयर कितनी ऊंचाई तक फैला है? 50 किलोमीटर. द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच मेटोराइट्स बर्न अप ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस इज, तो किस लेयर पे ये जलकर नष्ट हो जाते हैं? तो आप क्या कहेंगे? मेसोस्फेयर. द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21%. द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन इज, कौन सा लेयर हेल्प करता है? तो आप कहेंगे थर्मोस्फेयर. सभी जलवायु और मौसम परिवर्तन किस वायुमंडलीय परत में होते हैं? ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन द ट्रोपोस्फेयर. Rocks formed by the solidification of magma and lava is known as, मैग्मा और लावा के ठोस बनने से निर्मित शिला किस नाम से जानी जाती है? इग्नियस रॉक के नाम से. ग्रेनाइट एंड बसाल्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल हैं? इग्नियस रॉक के. द प्लूटोनिक रॉक टिपिकली ब्लैक और डार्क ग्रीन इन कलर, कंपोज्ड ऑफ प्लेजिक्लीज एंड ऑजाइट मिनरल्स इज नोन एज. ओके, तो ये कौन सा है? तो आप कहेंगे गैब्रो. द स्टडी ऑफ रॉक इज कॉल्ड, तो रॉक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी. नेक्स्ट है क्वेश्चन है ब्रेसिया, टिलाइट एंड बोरक्स आर टाइप ऑफ, ये सब किसके टाइप हैं? तो आप कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक के. Rocks which transform their chemical qualities from other type of rock are called, वे शिलाएं जो अन्य प्रकार की शिलाओं से अपने रासायनिक गुण बदल लेती है वो किस नाम से जानी जाती है? तो आप कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक. द ब्रेकिंग डाउन और डिसॉल्विंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं? वेदरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है बैथोलिथ इज अ टाइप ऑफ, बैथोलिथ इज अ टाइप ऑफ, क्या है ये? किस प्रकार की शिला है? इग्नियस रॉक. सैंडस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ, सैंडस्टोन किसका उदाहरण है? सेडिमेंट्री रॉक का. ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ, ग्रेनाइट किसका एग्जांपल है? तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का. नेक्स्ट है फाओंगुइपाई ब्लू माउंटेन, द हाईएस्ट पीक ऑफ मिजोरम इज ऑल्सो नोन एज, किसका ये एग्जाम्पल है? तो आप कहेंगे ब्लू माउंटेन्स का. नेक्स्ट है गिपमोची पर्वत किनके बीच स्थित है? गिपमोची माउंटेन लाइज बिटवीन, तो आप कहेंगे चाइना, भूटान एंड सिक्किम. नेक्स्ट है ब्रह्मयोनी हिल्स इज सिचुएटेड इन, ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ स्थित है? यह है गया बिहार में स्थित. द लेसर हिमालयाज इज लोकेटेड बिटवीन, लेसर हिमालयाज किनके बीच स्थित है? तो आप कहेंगे शिवालिक एंड ग्रेट हिमालय.
द हिमालयन पीक कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन, कंचनजंगा कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये है सिक्किम में। धूपगढ़ शिखर सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च बिंदु कहाँ स्थित है? यह है स्थित मध्य प्रदेश में। नीलगिरी माउंटेन रेंज लाइज इन, नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरल में। अरावली रेंज इन राजस्थान इज एन एग्जाम्पल ऑफ, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वतमाला का उदाहरण है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा रेसिडुअल फोल्ड माउंटेन। नाथुला पास इज लोकेटेड इन, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? यह है सिक्किम में स्थित। नेक्स्ट है द पॉइंट ऑन द सरफेस, अर्थ सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं? इपिक सेंटर, उपकेंद्र। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, इनर मोस्ट लेयर वो है कोर। द डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन वाज कॉज्ड बाय, डेक्कन ट्रैप का निर्माण किस कारण से हुआ था? तो आप कहेंगे फ्लड बसाल्ट इरप्शन, फ्लड बेसाल्ट इरप्शन से। चलिए, तो यहां पर आपका जो है ज्योग्राफी का बेस्ट 100 क्वेश्चंस का रिवीजन होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।